सबसे पहले हम अब टैली कंपनी के अंतर्गत एक रिसिप्ट की एंट्री कर रहे हैं, वाउचर एंट्री, ताकि हमारे पास कुछ अमाउंट आ जाए, है ना। और इसके लिए हम वाउचर में जाएंगे और F6 प्रेस करेंगे। देन एक लेजर बना लेते हैं, कैपिटल अकाउंट, अंडर गुड कैपिटल अकाउंट, और 2 लाख रुपए हम इनिशियल तौर पर ले लेते हैं। डेबिट हो जाएगा हमारा केस और एंटर करेंगे। यहाँ पर आप नरेशन डाल सकते हैं, स्टार्ट, कंप्यूटर शॉप, या जो भी आप चाहते हैं, ठीक है। ये हमने 1 अप्रैल को एक एंट्री यहाँ पर रिकॉर्ड किया। अब हम एक एंट्री कर रहे हैं परचेज की, तो वाउचर एंट्री में जाएंगे, परचेज में जाएंगे। चाहें तो आप यहाँ पर क्लास बना लें, ठीक है। क्लास कंसेप्ट हमने सीखा ही है। तो क्लास के लिए कहाँ जाएंगे, अल्टर में जाएंगे, वाउचर टाइप में जाएंगे और परचेज क्लास कॉम लेंगे, ठीक है। परचेज वाउचर को लेंगे और परचेज वाउचर में परचेज क्लास पे जाएंगे और यहाँ पर परचेज क्लास नाम दे देते हैं, ठीक है। और इसके अंतर्गत लेजर ऑल्ट सी से क्रिएट करेंगे परचेज GST, परचेज जाएगा अंडर परचेज अकाउंट के, एंड कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे। और इसके साथ ही हम GST का भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। अभी तक हमने जो GST वाउचर्स बनाए थे वो कॉमन वाउचर लेजर बनाए थे, GST करके, लेकिन आज एक हम नया कंसेप्ट इसमें जोड़ रहे हैं, वो है इनपुट GST एंड आउटपुट GST। इनपुट GST का यूज हम जब परचेज करते हैं तब लगाते हैं, और आउटपुट जब हम सेल करते हैं। है वही कॉमन वाउचर में क्या होगा, GST इसमें ऑटोमेटिक डिटेक्ट हो जाएगा, लेकिन जब आप रिपोर्ट देखने जाते हैं, जब हम ड्यूटीज एंड टैक्स को देखते हैं, बैलेंस शीट के अंतर्गत लायबिलिटीज जब देखते हैं, तो वो ऑटोमेटिक माइनस करके आपको दिखा देता है। हम चाहते हैं कि हम अपने स्तर पर कुछ सब चीज़ों को चेक करें, ठीक है। तो हम यहाँ पर इनपुट GST और आउटपुट GST के माध्यम से कैलकुलेशन करेंगे। तो परचेज के समय हमें इनपुट GST कीवर्ड का हम यूज करेंगे, देन सेल करते समय आउटपुट GST कीवर्ड का हम यूज करेंगे। तो अल्ट सी से हम यहाँ पर लेजर बनाएंगे, इनपुट GST, इनपुट GST में पहले हम ले लेते हैं CGST, कैपिटल में लिखा करें इसको आप, ड्यूटीज एंड टैक्स, देन GST सेंट्रल टैक्स, कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करेंगे। और अल्ट सी से एक और बना लेते हैं, इनपुट SGST, ड्यूटीज एंड टैक्स GST के अंतर्गत लेंगे और स्टेट टैक्स सेलेक्ट करेंगे एंड कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके अलावा अगर जो आप चाहें तो अल्ट सी से डिस्काउंट वगैरह का लेजर बना के रख सकते हैं, ठीक है। और डिस्काउंट आपको मिला है तो ये आपका इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगा, कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे। और एज ए टोटल अमाउंट, सॉरी यूजर डिफाइन कितना मिला तो हम लेंगे यूजर डिफाइन, तो हमने 3 यहाँ पर बना ली। इंश्योरेंस और बाकी चीज भी आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। एक और आप राउंडिंग का भी आप यहाँ बना के रख लें, है ना। और आप जितनी भी एंट्री करें उसमें पहले क्लास का यूज कर लिया करें, ठीक है। और यहाँ पर हम बना लेते हैं राउंड ऑफ, और इसको हम ले लेते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस एज ए टोटल राउंडिंग, नॉर्मल राउंडिंग 1, ठीक है। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। डिस्काउंट इसलिए बना के रख लिया ताकि परचेज बाय द को डिस्काउंट हम चाहते हैं तो क्लास 1 टाइम हमें मिला है ना, परचेज के समय तो मिलता है, तो इनकम है हमारी, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पर वाउचर एंट्री करते हैं और इसके लिए क्लास के लिए हम F9 प्रेस करेंगे और सेलेक्ट करेंगे परचेज
क्लास। ठीक है, ये हमने परचेस क्लास किया। और पार्टी हम माना कि गायत्री कंप्यूटर से माल खरीद लेते हैं, या एजर इंडिया का हमारा उसमें एंट्री दे रखा है वाउच एंट्री में, है ना। तो अल्ट सी से हम एसर इंडिया पीवीटी डाल देंगे। और ये क्या है हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स, कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे। और नेम ऑफ आइटम अल्ट सी से हम एसर का लैपटॉप लेते हैं। स्विच क्या थी एसर लैपटॉप का 4020 Z ये लैपटॉप है हमारा। ठीक है, अंडर ग्रुप इसका चला जाएगा लैपटॉप। अल्ट सी से लैपटॉप हम क्रिएट करेंगे, कंट्रोल से एक्सेप्ट करते हैं। यूनिट पीस में मापेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम पीसेस लेंगे, कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे। जीएसटी की हम बात करें तो 28% हमें कैलकुलेशन करना है। डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे लैपटॉप। और HSN कोड यदि आप चाहें तो गूगल से HSN कोड ले लेना, हालांकि हर आइटम के अलग अलग है, लेकिन अभी हम एक डेमो के रूप में यहाँ पर ले लेते हैं लैपटॉप HSN कोड एंड जीएसटी रेट उसके हिसाब से मिल जाएगा। तो ये अलग अलग है पर्सनल कंप्यूटर, है ना, दोनों तीनों का 18% इसमें दिया है, तो हम 18% ही ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और HSN कोड अभी फिलहाल के हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और इस पर कैलकुलेशन 18% है, तो 18% हम ले लेंगे। टैक्सेबल है, 18% हम जीएसटी कैलकुलेट कर रहे हैं, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, आप चाहें तो HSN कोड नोट भी कर सकते हैं, ये वाले, है ना। 2 2 4 2 6 2 8 डिजिट में देना है, आप कभी कोई सा भी दे देना। उससे क्या होगा कि जो जीएसटी रिपोर्ट होगी वहां पर एरर नहीं आएंगे, नहीं तो एरर जनरेट होंगे, इसलिए हम यहाँ पर दे रहे हैं। ठीक है, टैक्सेबल एंटर करेंगे। ठीक है, और क्वांटिटी हम ले लेते हैं 2 पीस। रेट हम लेते हैं यहाँ पर 30,000। ठीक है, और ये टोटल हो गया अमाउंट हमारा 60,000, और उस पर इनपुट जीएसटी हमारा कैलकुलेट क्या आया है 5,400 रुपये। क्लियर इतना। अब हम इस एंट्री को रिकॉर्ड कर लेते हैं, न्यू रेफरेंस में डाल देंगे, इसको एक्सेप्ट करेंगे। अब जो जीएसटी का रिपोर्ट देखना है तो आप जाएंगे गेट टू टैली पर डिस्प्ले में, और जीएसटी रिपोर्ट का शॉर्टकट है O यानी D और O आप प्रेस करें, और यहाँ पर आप जाएंगे GSTR 1 के अंतर्गत एंटर करेंगे। यहाँ पर आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कितनी एंट्री रिकॉर्ड किया गया है। परचेस में 1 एंट्री रिकॉर्ड है यहाँ पर, ये यहाँ पर जितने भी रिकॉर्ड, इसके अलावा भी एक रिसिप्ट में एंट्री है, तो यहाँ पर आप इसको देख पाएंगे। अब एस्केप से हम बाहर आते हैं, GSTR 2 के अंतर्गत हम देखेंगे, तो जो परचेस हमने किया है वो दिखाएगा, वो डिस्प्ले होगा आपका GSTR 2 के अंतर्गत, जो सेल होगा वो GSTR 1 के अंतर्गत। दोनों के बीच में जो डिफरेंस है ITC जो है वो GSTR 3B के अंतर्गत शो होगा। तो अभी हम GSTR 1 एंड 2 को देख रहे हैं। तो GSTR 2 को जब आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो लैपटॉप ने परचेज किया है वो दिखा रहा है, 60,000 का परचेज हमने किया है। इसके साथ में साथ टोटल अमाउंट जो टैक्स का लगा है वो लगा हमारा 10,800, और ये 10,800 हमारा ITC है जो हम अपने सन्ड्री क्रेडिटर्स को पे करेंगे। ठीक है, आप यदि दोनों को अलग अलग देखना चाहते हैं CGST एंड SGST, तो यहाँ पर आप प्रेस करिए F12, देन शो टैक्स इन सेपरेट कॉलम, इसको आप कर दीजिए यस F12 से, देन कंट्रोल A से इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। जब आप एक्सेप्ट करेंगे तो यहाँ पर आपका सेपरेट जिसमें इंटीग्रेटेड यदि IGST लगा है तो वो भी कॉलम है, CGST लगा है तो वो, और SGST लगा है तो वो। अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि IGST नहीं लगा है तो यहाँ पर IGST नहीं आ रहा है, लेकिन यदि आप इंटर स्टेट
ट्रांजेक्शन करेंगे, परचेस करेंगे, सेल करेंगे तो IGST आपको निकल के आ जाएगा इंट्रा स्टेट में। और अभी हम CGST और SGST का कैलकुलेशन करें, सेल्स भी हमारा नहीं लगा है, ठीक है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर टैक्स अमाउंट ये कैलकुलेट होकर के आ गया, ठीक है। चलिए अब हम यदि इसी जो प्रोडक्ट है हमारे उनको हम बेच दें, और बेचने के पहले हमने 2 प्रोडक्ट लिए लेकिन एक माना कि डिफेक्टिव निकला, और डिफेक्टिव को हमें क्या करना है, रिटर्न करना है। तो परचेज रिटर्न जो है उसकी एंट्री रिकॉर्ड करेंगे हम डेबिट नोट में, ठीक है। तो वाउचर में हम जाएंगे और यहां पर अल्ट प्लस F5 प्रेस करेंगे, और ध्यान रखना यदि आपकी कंपनी के अंतर्गत डेबिट नोट एक्टिवेट नहीं है तो आप प्रेस करें F10। क्या प्रेस करेंगे, F10 प्रेस करेंगे और यहाँ पर आपको डेबिट नोट मिल जाएगा। ये डेबिट नोट अभी एक्टिव दिखा रहा है, बाकी जब आपका एक्टिव नहीं होगा तो धुंधला दिखाई देगा, प्रॉपर नहीं दिखाई देगा, मतलब डिसेबल जैसी स्थिति में दिखाई देगा, जैसा अभी दिखाई दे रहा है ऐसा नहीं दिखाई देगा। तो आप उसको एक्टिवेट ऑप्शन आएगा, उसको यस कर देना तो वो एक्टिवेट हो जाएगा। हमारे इसमें पहले से एक्टिवेट था ये, इसको डीएक्टिवेट भी हम कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम समझ दे सारे कंसेप्ट को, ठीक है। चलिए आप समझने के बेसिस पे बैठेंगे तो समझ में आएगा। यदि आपने ऐसा सोच लिया कि हमें समझ में आ ही नहीं रहा है मोहिन, तो उलझन है ना। प्रैक्टिस भी करा करें, आप ले दे करके एंट्रियां रिकॉर्ड नहीं करते हैं, आप प्रैक्टिकल नहीं करते, प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो टैली को कोई आपसे गरज नहीं है कि भैया आप सीखोगे तो हमारा फायदा हो जाएगा, ठीक है ना, थोड़ा प्रयास तो करना पड़ेगा। चलिए तो ये हमने कर लिया। अब हमारे इसमें तो ये एक्टिवेट है आपको तो ये दिखा देगा। फिर से हम चले जाते हैं। एक्टिवेट होने के बाद इस रिकॉर्ड को लाने के लिए आप अल्ट के साथ में F5 प्रेस करेंगे, डेबिट नोट आ जाएगा। और पार्टी हम सिलेक्ट करते हैं एसर इंडिया, जिससे जो माल लिया था वो हमें इसको वापस करना है, ठीक है। तो जो इनका पैसा देना था वो अब हमारा ऑटोमेटिक माइनस हो जाएगा, साथ ही साथ उसके साथ में क्या माइनस हो जाएगा, आपका GST, ठीक है। तो हम डेबिट नोट में एंट्री कर रहे हैं, आइटम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, एसर लैपटॉप है, क्वांटिटी हमारी 1 है, रेट 30,000 रुपये है, एंटर करेंगे। देन इनपुट टैक्स हमने इस पर लिया था, इनपुट GST वो यहाँ पर आ जाएगा, और CGST के बाद इनपुट SGST हमने लिया था वो यहाँ पर आ जाएगा। देन कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर देंगे। अब इसका क्लास नहीं बनाया था हमने डेबिट नोट का, आप चाहे तो उसका बना कर रख सकते हैं, पर डेबिट नोट की कभी कभार आवश्यकता लगती है तो बिना क्लास की भी आप एंट्री को पास कर सकते हैं। अगेंस्ट डिफरेंस हम सिलेक्ट करेंगे, जो 70,800 का खरीदा था उसमें से 35,400 का हम वापस कर रहे हैं, ठीक है। एंटर करेंगे, देन एंटर और एंटर करेंगे, तो ये हमारी डेबिट नोट रिकॉर्ड हो गया है। अब हमें जो स्टॉक है उसे देखना है। आप परचेज करने के बाद भी स्टॉक देख सकते हैं। स्टॉक देखने के लिए आप डिस्प्ले में जाइए और यहाँ पर इन्वेंट्री बुक के अंतर्गत आप सेलेक्ट करिए स्टॉक आइटम। जब आप स्टॉक आइटम में लैपटॉप सेलेक्ट करेंगे तो आपके स्टॉक में 1 पीस होगा, जबकि परचेज कितने किए थे हमने, 2 पीस। तो आप परचेज रिटर्न में एक यहाँ पर स्टॉक आपका कम हो गया। इसके बाद हम GSTR रिपोर्ट को भी देख लेते हैं। तो हम डिस्प्ले में जाएंगे, GST रिपोर्ट के लिए O प्रेस करेंगे एंड देन GSTR2 को हम जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि माइनस में दिखा रहा है आपका 30,000 रुपये, यानी परचेज तो आपने 60,000 का किया था लेकिन आपने 30,000 का माल वापस कर दिया, तो GST में भी क्या हुआ, माइनस हो गया है 5,400 उसका टैक्स। यदि आप चाहें तो यहाँ पे प्रेस करिए F12, देन सेपरेट कॉलम को यस करिए और कंट्रोल A से एक्सेप्ट करिए, तो पूरा दिखा देगा। CGST 2700 रुपये, SGST 2700 रुपये, ये हमारा क्या हो गया है, माइनस हो गया, यानी अब हमें यहाँ पर ये देना नहीं है, ठीक है। तो GST भी यहाँ पर माइनस हो गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि एक रिकॉर्ड करते हैं हम सेल का एंट्री। तो वाउचर में जाएंगे GSTR1 को देखने के लिए, वाउचर में जाएंगे और यहाँ पर F8 का एंट्री एक रिकॉर्ड करते हैं 1 अप्रैल को ही, और कोई कस्टमर को हम सेल कर देते हैं अल्ट C से। जैसे राजेश कंप्यूटर को हम सेल कर रहे हैं, सन्डी डेटर से ही हमारा, कंट्रोल A से एक्सेप्ट करेंगे। आप चाहें तो सेल की क्लास भी बना लीजिए, अल्ट C से सेल्स का लेजर बना लेते हैं, सेल्स अकाउंट या सेल्स GST जैसा भी आप चाहें, सेल्स से चला जाएगा सेल्स के अंतर्गत।
देन कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे। सेल्स टैक्स टैक्स सिलेक्ट, यहाँ पर सेल्स टैक्सेबल सिलेक्ट करेंगे। देन हम एसर इंडिया को एसर लैपटॉप को सिलेक्ट करेंगे। क्वांटिटी हमने एक पीस है, रेट हम 35,000 में इसको भेज देते हैं, 5,000 का हम क्या लेंगे यहाँ पर प्रॉफिट। ठीक है, तो ये हमारा 5,000 का लैपटॉप हो गया है। और इस पर अब आपको जो कैलकुलेट करना है जीएसटी, उसका आप लेजर बनाइए अल्ट सी से आउटपुट जीएसटी सीजीएसटी और एसजीएसटी सीजीएसटी, और ये चला जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्स के अंतर्गत जीएसटी और सेंट्रल टैक्स। एक्सेप्ट करेंगे अल्ट सी से आउटपुट एसजीएसटी ड्यूटीज एंड टैक्स, जीएसटी हम सेलेक्ट करेंगे, एसजीएस स्टेट टैक्स, ये कैलकुलेट हो गया। ठीक है, और इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा सेल भी होगा। अब यदि आप जीएसटी की रिपोर्ट देखेंगे डिस्प्ले के अंतर्गत, रिपोर्ट के अंतर्गत जीएसटीआर 1 के अंतर्गत हमने सेल कर दिया, लेकिन हमारे पास एक चीज यहाँ पर एरर भी है, ये करेक्शन नीड, आपको इसमें संशोधन की आवश्यकता है। क्या संशोधन है? तो यहाँ पर बोल रहा है कि आपने पार्टी जीएसटी नंबर नहीं डाला है। ठीक है, पर्टिकुलर, तो जीएसटी नंबर आप यहाँ पर डाल दें जो हमने डेमो के लिए लिया है। ठीक है, नहीं तो वो एरर दिखाएगा। तो हमारा जो डेमो जीएसटी नंबर है क्या है बताइए? डी, इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक तो ये हो गया, और जैसे ये एरर होगा तो यहाँ पर ये दिखा दिया इसने B2B के अंतर्गत हमारी इनवॉइस सेल हुई है। यदि हम B2C, यदि आप जीएसटी नंबर नहीं देंगे, अनरजिस्टर्ड बताएंगे इसको, तो ये B2C के अंतर्गत बिजनेस टू कस्टमर के अंतर्गत जाएगा। लेकिन जीएसटीआर 2 के अंतर्गत हमने चूंकि बिजनेस से ही लिया है, यानी व्यापारी से लिया है, तो यहाँ पे दिखाएगा B2B परचेस हुआ है। और यदि हमने सामने वाली जो पार्टी इसको बेचा है वो यदि रजिस्टर्ड डीलर नहीं है तो वो कहलाएगा कस्टमर। तो वो जो हमारा ट्रांजेक्शन होगा वो B2C होगा। जब एक व्यापारी दूसरी व्यापारी से खरीदता है तो वो कहलाएगा बिजनेस टू बिजनेस, और व्यापारी से कस्टमर खरीदता है तो वो कहलाएगा B2C। अब हमने जो इनपुट आउटपुट यहाँ पर लिया है उससे क्या होगा, हम बैलेंस शीट में जाकर के देखेंगे तो यहाँ पर हमारी करंट लायबिलिटी वैसे तो 36,300 दिखा रहा है, पर अभी हमें ड्यूटीज एंड टैक्स की यदि हम बात करें तो यहाँ पर 5,400 है। देखो, अब इसको भी पूरा समझने के लिए हम क्या करते हैं कि एक पेमेंट की एंट्री करते हैं और एक रिसिप्ट की एंट्री करते हैं। पहले रिसिप्ट की एंट्री करते हैं जिसको हमने माल बेचा, तो रिसिप्ट पैसा ले लेते हैं। किसको बेचा था हमने? राजेश कंप्यूटर, और अगेंस्ट बिल में ये पूरा अमाउंट यहाँ पर हमने ले लिया। केस में, और अब हम ऐसा कैसा पेमेंट भी देते हैं। किसको देंगे? एसर इंडिया को। अगेंस्ट में अकाउंट में केस हम सिलेक्ट करेंगे और इसको एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, अब हम हमारा लाइबिलिटीज देखते हैं। बैलेंस शीट में जाएंगे तो यहाँ पर हमारी करंट लाइबिलिटी कितनी आई निकल करके 900 रुपये। अब 900 किस बात के हैं तो एंटर करेंगे तो यहाँ पर ड्यूटीज एंड टैक्स से दिखा रहा है कि आपका जो क्रेडिट है पहले से वो हमारा ऐसे देखा जाए तो डेबिट में यदि ड्यूटीज एंड टैक्स देखें तो 5,400 है जो हमने पे कर दिए थे। कौन से? इनपुट टैक्स के अंतर्गत हमने 2700 रुपए किए थे। अब हमारा टैक्स बना कितना जब हमने बेचा, तो आउटपुट जीएसटी के अंतर्गत बता रहा है 3150। जब इन दोनों को आप माइनस करेंगे तो बैलेंस कितना आ जाएगा आपका? 6,300 माइनस 5,400। ठीक है, और ये हमारा अमाउंट दिखा रहा है।
जब आप दोनों को यहाँ नहीं लेंगे, ये कॉमन जीएसटी लेंगे तो वो सीधे 900 रुपये दिखा देता है, तो थोड़ा सा समझने में दिक्कत आती है। इनपुट और आउटपुट की अपेक्षा सीधे सीधे हमें कैलकुलेट करके देखना होता है। तो आप चाहें तो इनपुट और आउटपुट इस प्रकार के लेजर बना करके भी जीएसटी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो आज हमने जीएसटीआर 1-2 के अंतर्गत उसका इफेक्ट देखा, साथ ही साथ हमने इनपुट और आउटपुट के माध्यम से देखा, और हमने एक एंट्री और किया है, वो है डेबिट नोट परचेस रिटर्न। ठीक है।